क्या आपने कभी यह महसूस किया है, सुबह 4 बजे उठने के बावजूद सारा दिन थकावट, उलझन और खालीपन से भरा होता है? आप अफर्मेशंस बोलते हैं, आप ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, आप पानी पीते हैं, योग करते हैं, फिर भी सफलता आपको छूकर भी नहीं जाती। तो शायद आपको यह जानना जरूरी है, आप सिर्फ सुबह जल्दी उठने की आदत बना रहे हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा भाषा को समझ ही नहीं पाए हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक अलार्म नहीं है, ये एक सिग्नल है ब्रह्मांड से, जो कहता है जागो, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा को एक नया रूप देना है। लेकिन अगर आपने ये 7 छुपी हुई गलतियां की, तो आप सुबह उठकर भी अंदर से सोते रहेंगे और आपका भाग्य कभी एक्टिवेट नहीं होगा। गलती 1, सिर्फ शरीर उठा, ऊर्जा शरीर अब भी सो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में हम केवल शारीरिक रूप से उठते हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा, हमारा प्राणिक बॉडी अब भी सो रहा होता है। और यही वजह है कि सुबह उठने के बाद भी आप लो एनर्जी, उलझन और डिस्ट्रैक्शन महसूस करते हो। सही तरीका क्या है? जैसे ही उठो सीधे बैठो, आंखें बंद करो और 5 मिनट तक ओम का चांटिंग करो, लो डीप साउंड में। यह आपकी सटल बॉडी को एक्टिवेट करता है, यह आपके चारों ओर डिवाइन शील्ड बनाता है। गलती 2, थीटा ब्रेनवेव से सीधा मोबाइल स्क्रॉल करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपका माइंड थीटा स्टेट में होता है, जो सबसे शक्तिशाली मंत्र स्थिति है विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं? उठते ही मोबाइल देखते हैं और दिमाग इंस्टेंटली बीटा वेव में चला जाता है, जो सिर्फ सर्वाइवल और अर्जेंसी पर काम करता है। इसका असर आपका सबकॉन्शियस बंद हो जाता है और आप दुनिया के शोर में खो जाते हैं। सही तरीका क्या है? उठते ही आंखें बंद करके 3 मिनट विजुअलाइजेशन करो। उस चीज को महसूस करो जो तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो, जैसे वो अभी तुम्हारे सामने हो। गलती 3, क्वांटम फील्ड से कनेक्शन मिस कर देना। ब्रह्म मुहूर्त वो टाइम होता है जब कॉन्शियसनेस और क्वांटम फील्ड के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। अगर आप इस समय शांत, अलाइंड और अवेयर नहीं हो, तो आप ब्रह्मांड की प्रोग्रामिंग को मिस कर देते हो। सही तरीका क्या है? उठते ही खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1, मैं आज किस इमोशन में वाइब्रेट करना चाहता हूं? दूसरा, कौन सा वर्जन ऑफ मी आज एक्टिव रहेगा? तीसरा, ब्रह्मांड क्या संकेत दे रहा है आज? गलती 4, सूरज की पहली किरण से दूर रहना। सुबह के पहले 30 मिनट में जो सूरज की लाइट आती है, उसमें बायोफोटोन एनर्जी होती है, जो आपकी सेल्स को डिवाइन सिग्नल भेजती है। अगर आप कमरे में बंद रहकर लाइट मिस करते हो, तो आपकी बॉडी लो फ्रीक्वेंसी पर चलती है। सही तरीका क्या है? कम से कम 5 मिनट डायरेक्ट सनलाइट को माथे, थर्ड आई पर अब्सॉर्ब करो। अपने सेल्स से कहो एक्टिवेट, अलाइन, अवेकन। गलती 5, ब्रह्म मुहूर्त को सिर्फ प्रोडक्टिविटी आवर समझना। लोग सोचते हैं सुबह जल्दी उठो, हसल करो, काम खत्म करो। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का मकसद हसल नहीं, बल्कि सोल ट्यूनिंग और एनर्जी क्लेंजिंग है। सही तरीका क्या है? सबसे पहले साइलेंस में बैठो, ब्रह्मांड से कनेक्शन बनाओ, बिना एजेंडा, बिना गोल, सिर्फ प्रेजेंस में रहो। गलती 6, साउंड पोल्यूशन से डिवाइन फ्रीक्वेंसी बर्बाद करना। ब्रह्म मुहूर्त की फ्रीक्वेंसी लगभग 7.83 हजार है, जिसे शूमन रेजोनेंस कहते हैं। लेकिन अगर आप इस समय तेज आवाज, टीवी, मोबाइल नोटिफिकेशन से खुद को घेर लेते हैं, तो ये डिवाइन फ्रीक्वेंसी ब्लॉक हो जाती है। सही तरीका क्या है? उठते ही सिर्फ मंत्र, नेचुरल साउंड्स या बाइनोरल टोन्स सुनो। साउंड एक गेटवे है हायर डायमेंशन में घुसने का। गलती 7, सबकॉन्शियस को नेगेटिविटी से प्रोग्राम करना। इस डिवाइन टाइम में जो भी आप सोचते हो, वो सीधे सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? आज फिर वही काम, कितना मुश्किल दिन है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। आप खुद अपनी किस्मत के खिलाफ मंत्र बोलते हो। सही तरीका क्या है? हर सुबह 3 बार बोलो, मैं ब्रह्मांड का अंश हूं, मेरे भीतर अपार शक्ति है, मुझे वो सब मिलेगा जिसकी मुझे सच्ची जरूरत है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब ब्रह्मांड विस्पर करता है, लेकिन अगर तुम उसे हसल, नॉइज और कंफ्यूजन में दबा दोगे, तो वो धीरे धीरे चुप हो जाएगा। और जब ब्रह्मांड चुप हो जाता है, तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता। तो अगली बार जब अलार्म बजे, तो सिर्फ उठो मत, जागो। आंखें खोलो नहीं, चेतना खोलो। क्योंकि अगर तुमने ब्रह्म मुहूर्त को समझ लिया, तो तुम इस दुनिया में सिर्फ सफल नहीं,
बल्कि एक जीवित चमत्कार बन जाओगे। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल प्रार्थना या ध्यान करना ही काफी नहीं होता? क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड से क्या कहना चाहिए ताकि आपकी सुबह में एक नई ऊर्जा और दिशा आ सके? आज हम आपको बताएंगे उन 5 खास बातों के बारे में जो ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड से कहने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने के लिए? 1, मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। वजह, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जब पृथ्वी और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक साथ सबसे सशक्त होती है। इस समय ब्रह्मांड से ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करना आपके शरीर और मन को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू करता है। क्या होता है जब आप यह स्वीकार करते हैं तो आप खुद को ब्रह्मांड की गति और ऊर्जा से जोड़ते हैं, जिससे आपका मस्तिष्क और शरीर दोनों में एक शांति और संतुलन की स्थिति बनती है। 2, मेरे जीवन में हर सकारात्मक परिवर्तन के लिए मैं आभारी हूं। वजह, ब्रह्म मुहूर्त में आभार व्यक्त करना एक शक्तिशाली तरीका है जिससे आप ब्रह्मांड की अनदेखी शक्तियों से जुड़ते हैं। यह शरणागत भावना के रूप में कार्य करता है। क्या होता है, आभार का अभ्यास आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और ब्रह्मांड से और अधिक सकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करता है। यह आपके मन को भी शांति और संतुलन प्रदान करता है। 3, मैं हर चुनौती को अवसर के रूप में देखता हूं। वजह, जब आप इस समय ब्रह्मांड से संवाद करते हैं तो यह एक प्रकार का संदेश भेजता है कि आप अपनी चुनौतियों को नकारात्मकता से नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखते हैं। क्या होता है, यह मानसिकता आपको न केवल सकारात्मक सोच में डालती है बल्कि आपके जीवन में आने वाली किसी भी मुश्किल को अवसर में बदलने की शक्ति भी प्रदान करती है। 4, मैं ब्रह्मांड की शक्तियों का अनुभव कर रहा हूं। वजह, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस वक्त को ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ने के रूप में मान्यता देना आपके आत्मविश्वास और शक्ति को जागृत करता है। क्या होता है, यह आपकी आंतरिक शक्तियों को मजबूत करता है और ब्रह्मांड से आपको जो ऊर्जा मिलती है वह आपके आत्मविश्वास को नए स्तर पर पहुंचाती है। 5वां, जो भी मैं सोचता हूं वह जल्दी और सही तरीके से साकार होता है। वजह, ब्रह्म मुहूर्त का समय ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे उपयुक्त समय है और जब आप इस समय अपने विचारों को सकारात्मक रूप में रखते हैं तो वह ब्रह्मांड तक पहुंचता है। क्या होता है, यह विचार आपके व्यक्तित्व को स्पष्टता और दिशा देता है जिससे आपके लक्ष्य जल्दी पूरे होते हैं। ब्रह्मांड आपके इरादों को जल्दी और सही तरीके से पूरा करता है जब आप इसे पूरे विश्वास और सकारात्मकता से भेजते हैं। तो अब आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का असली राज सिर्फ समय पर उठना नहीं है बल्कि उस समय का सही तरीके से उपयोग करना है। जब आप ब्रह्मांड से इन 5 महत्वपूर्ण बातों को कहते हैं तो आप न केवल अपनी ऊर्जा को जागृत करते हैं बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक गहरे और सकारात्मक संबंध को भी स्थापित करते हैं। याद रखें, हर सुबह एक नई शुरुआत है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता को जगाने का एक कदम और बढ़ाते हैं। यह सिर्फ एक समय नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने का अवसर है। तो अगली बार जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, इन 5 बातों को जरूर कहें और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी कुछ खास क्यों नहीं बदलता? क्या सिर्फ उठना ही काफी है? क्या ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति केवल समय पर उठने से जुड़ी है या फिर कुछ और? आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगी बल्कि आपको ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी एक नई समझ भी देगी, क्योंकि इस समय को सही तरीके से समझना और अपनाना ही है असली सफलता का राज। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक बेहद साधारण लड़का था, लेकिन उसका सपना था दुनिया में कुछ बड़ा करने का। वह जानता था कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती बल्कि सही तरीके से काम करने से मिलती है। हर दिन वह सुबह 4 बजे उठता, ताजे पानी से मुंह धोता और योग व ध्यान करता था, क्योंकि उसने सुना था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जीवन में चमत्कारी बदलाव होते हैं। लेकिन महीनों बीतने के बाद भी उसका जीवन नहीं बदला। उसे यही समझ में नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसने अपने गांव के एक पुराने साधु से मुलाकात की। साधु बहुत ही शांत और गहरे विचारों वाले थे। आर्यन ने साधु से पूछा, महाराज,
मैं हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, ध्यान करता हूं, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? साधु मुस्कुराए और बोले, आर्यन, तुम्हारी कहानी बहुत कुछ बताती है, लेकिन तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल शुरुआत है, लेकिन सही तरीके से उठना और सही दिशा में ध्यान लगाना है। यह समय किसी साधारण समय की तरह नहीं है, यह ब्रह्मांड से जुड़ने का समय है। साधु ने आर्यन को समझाया, क्या तुम जानते हो कि यह समय सिर्फ शारीरिक रूप से जागने का नहीं है? यह समय है अपने मन और आत्मा को भी जगाने का। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ सीधे जुड़ती है। लेकिन अगर तुम सही तरीके से नहीं जुड़ते तो उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। आर्यन ने पूछा, लेकिन महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने जवाब दिया, तुम्हें अपने तरीके को बदलना होगा। तुम्हें न केवल उठने का समय सही रखना होगा, बल्कि उस समय का सही तरीके से उपयोग भी करना होगा। वह दिन आर्यन के लिए एक नई शुरुआत थी। उसने साधु से सीखी हुई बातें अपने जीवन में लागू की। अब वह न केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, बल्कि उन 5 तरीकों का पालन करता था जिन्हें साधु ने उसे बताया था। कुछ महीनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह अब सिर्फ एक सपना देखने वाला लड़का नहीं, बल्कि सफलता की ओर बढ़ता हुआ एक उदाहरण बन चुका था। और आज मैं वह 5 तरीके आपको बताने जा रहा हूं, जिनसे ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को सही तरीके से जागरूक किया जा सकता है। ये तरीके आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, ठीक वैसे जैसे आर्यन की बदल गई थी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ खास हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के सही तरीकों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, लेकिन फिर भी जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। क्या तुम भी सोचते हो कि मैं तो सब कर रहा हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता, सफलता नहीं मिलती? तो शायद वजह यह है कि उठने का समय सही है, लेकिन तरीका गलत है। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ उठने का नहीं, ब्रह्मांड से जुड़ने का समय है। और अगर वो जुड़ाव गलत तरीके से हो रहा है, तो सारा असर बेकार चला जाता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे नए, बेहद गहरे और सही तरीके बताने वाला हूं, जो तुम्हारी हर सुबह को चमत्कारी बना सकते हैं। ऐसे तरीके जो शायद आज से पहले तुमने कभी न सुने हों। तो चलिए शुरू करते हैं उस सुबह से जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। 1. ब्रह्म मुहूर्त का टाइम पता करें, लेकिन आंखें खोलने से पहले दिल और दिमाग तैयार करें। हम जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय आमतौर पर 3:30 से 5:30 तक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही तरीके से उठने के लिए आपको पहले अपने दिल और दिमाग को तैयार करना होगा? कैसे करें? जैसे ही आपकी आंखें खुलें, फौरन ना उठें। आंखें बंद रखें और अपने आप से ये कहें, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। फिर धीरे धीरे अपने शरीर को स्ट्रेच करें और एक गहरी सांस लें। ऐसा करने से आप अपने शरीर और दिमाग को ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। यह तरीका ब्रह्म मुहूर्त के उच्चतम ऊर्जा स्तर को आपके शरीर में पूरी तरह से अब्सॉर्ब कराता है। 2 ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही पानी नहीं, पहले आंखें साफ करें और फिर अंजीर का पानी पिएं। हम में से ज्यादातर लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही पानी पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी ऊर्जा को बेहतर नहीं बनाता है? कैसे करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही पहले अपनी आंखें हल्के पानी से धोएं, ताकि आपके मस्तिष्क में किसी भी तरह की शांति और ऊर्जा आ सके। फिर 1 गिलास अंजीर के पानी, फिग वाटर का सेवन करें। अंजीर का पानी शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है और आपके शरीर में ताजगी लाता है, जिससे आपका मन भी तेज और चौकस रहता है। 3. उठते ही ध्यान से पहले थोड़ी देर जमीन से जुड़ें। अर्थिंग, आपने सुना है जमीन से जुड़ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको कुछ मिनटों के लिए सीधे जमीन पर बैठना चाहिए? कैसे करें? जब आप उठें तो बाहर जाएं और घास या मिट्टी पर अपने पैरों को कुछ मिनटों के लिए रखें। इससे न केवल आपकी शरीर की ऊर्जा को संचार मिलेगा, बल्कि आप ब्रह्मांड से जुड़ने के एक प्राकृतिक तरीके का अनुभव करेंगे। यह एक प्रकार की अर्थिंग है, जिससे शरीर की बैटरियों की तरह काम करने वाली ऊर्जा सही तरीके से रिचार्ज होती है। 4. मस्तिष्क को अभी और यहां के अनुभव में लाने के लिए शरीर से बाहर की प्रैक्टिस करें। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क की अवस्था थीटा वेव्स में होती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अवस्था का सही उपयोग करने के लिए आपको अपने शरीर से बाहर की जगह पर ध्यान केंद्रित करना होता है? कैसे करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने शरीर से बाहर की एक जगह देख रहे हैं। आप एक ऐसी जगह पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जहां आपको बहुत शांति, सुख और संतोष का अनुभव होता है। इस प्रक्रिया से आपके मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव आते हैं, जिससे आपकी मानसिक स्थिति शांत और स्पष्ट होती है। 5. अपनी ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए पहले मंत्र जाप करें और फिर शरीर की मुद्रा को बदलें। हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 चक्र होते हैं, जिन्हें चाक्रास कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अगर हम इन चक्रों को सही तरीके से सक्रिय नहीं करते, तो हम पूरे दिन मानसिक थकावट और असंतुलन का सामना कर सकते हैं। कैसे करें? उठते ही पहले 5 से 10 मिनट ध्यान लगाकर मंत्र ओम का जाप करें। यह मंत्र आपके शरीर के सभी चक्रों को संतुलित करने में मदद करेगा और ब्रह्मांड के साथ आपकी ऊर्जा का मेल जोड़ेगा। फिर धीरे धीरे अपनी मुद्रा को बदलते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को स्ट्रेच करें, ताकि शरीर और मन दोनों में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो। अब आप जान गए हैं 5 नए तरीके जो आपकी ब्रह्म मुहूर्त की आदत को न केवल प्रभावी बनाएंगे, बल्कि आपको एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण भी देंगे। इन तरीकों को अपनाने से आपका शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पूरी तरह से ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति से जुड़े रहेंगे और आपका दिन सकारात्मकता और सफलता से भरा होगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो ये 10 फायदे सुनना बिल्कुल ना भूलें। ब्रह्मांड की ऊर्जा का पूरा लाभ उठाने का तरीका जानिए और पाएं सफलता, शांति और शक्ति। एक शांति और संतुलन, मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स, स्पिरिचुअल। ब्रह्म मुहूर्त का समय ऊर्जा और शांति से भरा होता है। इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर और मस्तिष्क में प्रवाहित होती है, जिससे हम अपने अंदर गहरी शांति महसूस करते हैं। यह समय ध्यान, प्रार्थना और आत्म जागरूकता के लिए आदर्श होता है, क्योंकि मस्तिष्क की तरंगें इस समय थीटा वेव्स में होती हैं, जो गहरे ध्यान और आंतरिक जागरूकता को बढ़ाती हैं। विज्ञान। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क अल्फा और थीटा वेव्स के स्तर पर होता है। इस समय मस्तिष्क ज्यादा रिसेप्टिव होता है और हम आसानी से गहरी सोच, रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि लोग इस समय में निर्णय लेने और सृजनात्मक कार्यों में तेजी से सफलता प्राप्त करते हैं। 2. शरीर की कोशिकाओं का पुनर्निर्माण, नेचुरल सेल्यूलर रिजेनरेशन, स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त का समय आत्मिक उन्नति के लिए एक आदर्श समय है, जहां शरीर और आत्मा का मिलन होता है। यह शरीर को पुनः शुद्ध और सशक्त बनाने का एक अवसर है, जो हमें मानसिक और शारीरिक संतुलन में रखता है। विज्ञान। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त में शरीर की कोशिकाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं। ग्रोथ हार्मोन का स्तर अधिक होता है, जिससे कोशिकाओं का पुनर्निर्माण और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इससे शरीर ताजगी और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजरता है। 3. गहरी निद्रा से जागरण, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन, स्पिरिचुअल। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो हमारा मस्तिष्क सबसे अधिक संवेदनशील होता है और हमारे अवचेतन मन के साथ बेहतर संपर्क स्थापित होता है। इस समय हमारा मन खुला और तैयार होता है, जिससे हमें अपने जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य का अनुभव होता है। विज्ञान के अनुसार इस समय मस्तिष्क REM स्लीप से बाहर आता है, जो हमारी नींद का गहरा और पुनर्निर्माण वाला चरण है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारी मानसिक स्थिति ताजगी से भर जाती है और हम पूरे दिन को प्रभावी तरीके से जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। 4. ऊर्जा का संचार, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो, स्पिरिचुअल। यह समय शरीर और आत्मा के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी रिचार्ज होता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो आप ब्रह्मांड से जुड़ने और अपनी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए तैयार होते हैं। यह समय हमें प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। विज्ञान में इसे बायोलॉजिकल सर्केडियन रिदम के रूप में जाना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ावा मिलता है, जिससे शरीर अधिक सक्रिय और चुस्त होता है। हार्मोन जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन का स्तर भी बढ़ता है, जो खुशी और ऊर्जा का अनुभव दिलाता है। 5. मानसिक शांति,
रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। स्पिरिचुअल, ब्रह्म मुहूर्त का समय मानसिक शांति की ओर एक कदम होता है। ध्यान और प्रार्थना से आप अपनी नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता को स्वीकार करते हैं, जिससे आत्मा को शांति मिलती है। इस समय मानसिक शांति प्राप्त करना आसान होता है, क्योंकि मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह से संतुलित होते हैं। विज्ञान के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम होता है। इस समय पर मस्तिष्क में सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे खुश रहने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है। 6. बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, इन्हांस्ड कॉग्निटिव फंक्शन। स्पिरिचुअल, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारा मस्तिष्क एक क्लियर चैनल बन जाता है, जिसमें हमारी आत्मा और मस्तिष्क के बीच गहरी समझ होती है। इस समय हम अपनी मानसिक स्पष्टता का उपयोग करके सही निर्णय ले सकते हैं। विज्ञान, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो मस्तिष्क अधिक अलर्ट और फोकस्ड रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में मानसिक कार्यक्षमता अधिक होती है और हम अपनी सोच को तेजी से और सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। यह हमारी निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। 7. बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, डिटॉक्सिफिकेशन एंड फिजिकल वेलनेस। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके शरीर की ऊर्जा के साथ जुड़ाव होता है, जिससे शरीर को शुद्धि और पुनर्निर्माण का अवसर मिलता है। यह समय आपके शरीर को प्राकृतिक संतुलन में लाता है, जो स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। विज्ञान के अनुसार इस समय शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया तेजी से होती है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। साथ ही यह पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 8. आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड अवेयरनेस। स्पिरिचुअल, ब्रह्म मुहूर्त का समय आध्यात्मिक प्रगति के लिए विशेष होता है। यह समय आपकी आत्मा को उच्चतर ऊर्जा से जोड़ता है और ध्यान, प्रार्थना या मंत्र जप के द्वारा आप अपनी आत्मा की गहरी स्थिति में पहुंच सकते हैं। विज्ञान में इसे हाइटेंड अवेयरनेस कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका मस्तिष्क अधिक जागृत और संवेदनशील होता है, जिससे आप अपनी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं। यह स्थिति आपके मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ावा देती है। 9. जीवन के उद्देश्य की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ लाइफ पर्पस। स्पिरिचुअल, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ध्यान करते हैं तो आप अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इस समय ब्रह्म मुहूर्त की शांतिपूर्ण ऊर्जा आपके भीतर गहरी सोच और आत्मविश्लेषण की क्षमता को बढ़ाती है। विज्ञान, इस समय मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है, जो निर्णय लेने और भविष्य की योजनाओं को समझने में मदद करता है। इससे हमें अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग को समझने में सहायता मिलती है। 10वां, बेहतर नींद, इंप्रूव्ड स्लीप क्वालिटी। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारी आत्मा और शरीर के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित होता है। इससे दिन भर की थकान और तनाव को समाप्त करके हमें गहरी और सुकून भरी नींद मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर की सर्केडियन रिदम सही ढंग से काम करती है, जिससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके कारण आपको रात को बेहतर नींद मिलती है और आप अगले दिन ताजगी महसूस करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय न केवल शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह शरीर और मस्तिष्क को ब्रह्मांड के साथ एक गहरे और शक्तिशाली संबंध में जोड़ने का अवसर भी प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो इन 10 लाभों का ध्यान रखें और अपनी ऊर्जा को सर्वोत्तम रूप से उपयोग करें। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक और उपयोगी लगा तो पावर ऑफ बुद्धा मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब करें। हम हर दिन नए वीडियो अपलोड करते हैं जिनमें आपको मोटिवेशन, स्पिरिचुअल ज्ञान और जीवन में सफलता पाने के बेहतरीन तरीके मिलते हैं। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और प्रेरणा के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत ज्ञान का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।